आज का जो बेसिकली टॉपिक होगा वो है किस तरीके से आप अपने थॉट के ऊपर मास्टरी कर सकते हैं। आप आज एक साइंस को समझेंगे कि हमारे थॉट का कितना बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में डिजीज को क्रिएट करने का। राइट। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। हमारे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते रहते हैं। हमेशा चलती रहेंगी कुछ ना कुछ चीजें। कभी हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो उसका स्ट्रेस हो जाता है। कभी किसी ने हमारे ऊपर गलत तरीके से बात कर लेते हैं तो उसका स्ट्रेस होता है हमारे ऊपर। अलग अलग तरीके से लोगों का स्ट्रेस बढ़ता है और हमारी बॉडी एक एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस करती है। एंग्जाइटी मीन्स डिस्कम्फर्ट या फिर किसी तरह की अनईजीनेस या फिर मूड अच्छा नहीं होना। ये सारी चीज़ों को आप एंग्जाइटी में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक एग्जाम्पल। ये मान लेते हैं आप हैं। क्या होता है हमारी बॉडी में, इसे आप ध्यान से समझेंगे। ये मान लेते हैं आप हैं, ये हम या कोई भी थर्ड पर्सन है। जैसे ही हमारे माइंड के पास किसी भी तरह का कोई एक डेंजर आता है, ये एक प्रोसेस को मैं शेयर कर रहा हूँ हमारी ह्यूमन माइंड कैसे काम करती है। डेंजर जैसे ही कोई आएगा, इमीडिएटली आपका माइंड क्या करता है, एंग्जाइटी में उसे बताता है कि ये डेंजर है, तो आपकी बॉडी पूरी जो है वो एंग्जाइटी में आना स्टार्ट हो जाती है। यानी एक डिस्कम्फर्ट में आप आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या क्या चीजें होंगी इसमें? हो सकता है आपको स्वेटिंग आनी स्टार्ट हो जाए, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, आपके लिप्स ड्राई होने स्टार्ट हो जाए, आपका गला सूखना स्टार्ट हो जाए। ये चीजें आपकी यहाँ पे हो सकती हैं। साथ ही साथ जब ये बॉडी एंग्जाइटी में आती है तो इसको हम कहते हैं कि आपकी बॉडी जो होगी वो या तो फाइट मोड में जाएगी या फ्लाइट मोड में जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? फाइट मोड में डेंजर जब भी आता है तो या तो आप उस डेंजर को खत्म करने के लिए उससे आप लड़ेंगे, तो वो हो गया फाइट मोड। या फिर आप उस जगह से भाग जाएंगे, वो हो गया फ्लाइट मोड। एक एग्जांपल से समझिए, अगर मान लेते हैं हमारे सामने में कोई स्नेक आ गया, तो वो स्नेक आ गया या फिर कोई एक ऐसा पर्सन आ गया जो आपको आपको लग रहा है कि हार्मफुल है, तो वो डेंजर कंसीडर कर लिया आपका माइंड और इमीडिएटली आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी आपकी बॉडी में। हार्ट बीट तेज हो जाएंगी, आपको पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको डर लगना शुरू हो जाता है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी एंग्जाइटी के जो है ये सिम्टम है। और उसी टाइम पे आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाती है। राइट। इसी को हम कहते हैं सर्वाइवल मोड, कि अब बॉडी जो है वो सर्वाइव करने के बारे में सोच रही है कि किसी भी तरीके से मुझे सर्वाइव करना है। इसके बाद होता क्या है, इसकी तुरंत बाद जैसे ये चीजें होंगी, आपका माइंड, आपका जो ब्रेन है, वो उसमें दो छोटे छोटे ऑर्गन है जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। ये एमिगडाला इस इंफॉर्मेशन को कि बॉडी फ्लाइट और फाइट मोड में आ चुकी है, यहाँ से उठा के वो भेज देगी उसे अपने बॉस के पास जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। जैसे ही हाइपोथैलेमस को ये पता चलता है कि बॉडी फ्लाइट और फाइट मोड में है, या तो कोई डेंजर आ चुका है, बॉडी अब एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस कर रही है, इमीडिएटली इसका मतलब हुआ कि बॉडी को एनर्जी चाहिए। चाहे तो फाइट करने के लिए उस डेंजर से, या फिर उस डेंजर से अपने आप को सेफ रखने के लिए, भागने के लिए, दोनों ही केस में एनर्जी की जरूरत होगी। और वहां पर उस एनर्जी के लिए वो जो आपका हाइपोथैलेमस है आपका माइंड के थ्रू दो हार्मोन को रिलीज करता है। पहला जो हार्मोन है वो आपका एड्रेनलिन है और दूसरा है कोर्टिसोल। इसके साथ साथ वो क्या करता है, आपके ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, थोड़ा शुगर को रिलीज कर देता है। शुगर को रिलीज करने के पीछे पर्पस क्या है कि इमीडिएटली अगर आपके बॉडी में ब्लड में शुगर रिलीज होता है तो आपको एनर्जी मिलती है। राइट। यहां तक के कॉन्सेप्ट को अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं अगर कोई सच में स्नेक आ गया, या कोई एक पर्सन है जिससे आपको लड़ना पड़ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, तो आपने लड़ लिया, तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर आया आपके ब्लड में वो कंज्यूम कर लिया, या फिर आप वहां से भाग गए, तो भागते टाइम में भी आपके अंदर जो एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी ब्लड के रूप आई थी शुगर के फॉर्म में, वो भी कंज्यूम हो गया और आप न्यूट्रल हो गए। लेकिन हमारे लाइफ में ये स्नेक और या फिर टाइगर या फिर इस तरह की चीजें ये बहुत कम होती हैं। डेंजर क्या क्या होता है हमारे लाइफ में? मेरी सैलरी नहीं इंक्रीज हो रही है। दूसरी डेंजर की मैं बात करूं तो किसी ने मुझे देखकर मुझे अच्छा नहीं कहा, या फिर मैं अपने फ्यूचर को कैसे रिडिजाइन करूं, मुझे नहीं पता मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे स्पाउस की बात करूं तो वो मुझे समझता नहीं या फिर वो मुझे समझ नहीं रही है। पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके सामने में हमेशा बना रहता है, चाहे पैसों को लेकर या हेल्थ को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर। तो वो माइंड हमेशा 24/7 आपका किसी ना किसी चीज को लेकर वो डेंजर कंसीडर करते रहता है। और जैसे ये डेंजर कंसीडर किया, इमीडिएटली आपकी बॉडी एंग्जाइटी में रहती है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा
फ़ील करते हैं कि ज़्यादातर टाइम मैं ना एंग्ज़ायटी में रहता हूँ, बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ, अच्छा फ़ील नहीं होता है, बस काम किए जा रहा हूँ, ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन है, फ्री नहीं हूँ। ऐसे-ऐसे बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते हैं जब मैं उनके साथ पर्सनल काउंसलिंग में बैठता हूँ। तो ये वही चीज़ है कि आपके अंदर एंग्ज़ायटी बढ़ गई है। तो बॉडी फिर क्या होगी? फ़ाइट और फ़्लाइट मोड में जाएगी, सर्वाइवल मोड में जाएगी और आपका माइंड वहाँ से क्या करेगा? एमिग्डाला और हाइपोथैलेमस को कम्युनिकेट करके आपके बॉडी में 2 हार्मोन रिलीज़ करेगा, एड्रेनालिन और कोर्टिसोल, और शुगर को रिलीज़ कर देगा। अब ये शुगर हमेशा रिलीज़ हो रहा है। राइट? कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपने कोई फिज़िकल कर लिया, यहाँ पे कहीं भाग गए और अपने आप को सेव कर लिया तो ये शुगर कंज़्यूम हो गई। ये शुगर कंज़्यूम नहीं हुआ और इसीलिए यहीं पर आप बन जाते हैं या वो पर्सन बन जाता है डायबिटीज़ 1 का पेशेंट। टेस्ट करा लिया कि चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ पे बनता है कि डायबिटीज़ 1 का पेशेंट हो गए क्योंकि आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक जो माइंड या क्या कहीं ऐसा उसका इंटेंशन रहता है कि आपको वो डिज़ीज़ देगा या फिर वो आपको ऐसे अफ़ेक्ट करना चाहेगा नहीं, वो तो आपको सेफ रखना चाह रहा था। बट क्योंकि वो डेंजर आ जा रहा है बार-बार, वो रिलीज़ करता जा रहा है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। दूसरा एक और काम क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही एड्रेनालिन आपका निकलता है, इमीडिएटली आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब ये हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपको डीप टिश्यू में, डीप सेल में आपकी एनर्जी चाहिए, क्या तो आप भागेंगे या फिर आप लड़ेंगे। तो वो एनर्जी ब्लड के थ्रू पहुँचेगी, तो ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा स्पीड में हो, हर जगह पहुँचे, इसलिए हार्ट की जो पंप है, वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। और अगर वो पंप बहुत टाइम तक करना शुरू कर देती है, कुछ टाइम तक लगातार, तो यहाँ पर वो हाई बीपी के पेशेंट हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं हाई बीपी, राइट? इसके साथ ही एक और चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, किसी का हार्ट फेलियर हो जाता है। तो हार्ट फेलियर के और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, बाकी सारी चीज़ें। बट एक फेलियर का ये भी रीज़न होता है, मान लेते हैं कि आपकी हार्ट जो है, वो पंप कर रहा है। इसको आप रिलेट करेंगे एक एग्ज़ाम्पल से कि जो फायर ब्रिगेड वाला होता है। मान लेते हैं 7th और 8th फ्लोर पे कहीं पे आग लग गई है, वो आया और वो आग को बुझाने के लिए पाइप को लेकर ऊपर गया और मोटर चला दिया, पानी से वो आग बुझा रहा है। वो 2 काम करता है। वो मोटर की स्पीड को भी बढ़ाता है और जो पाइप है उसका डायमीटर को कम भी करता है, जिससे कि पानी फ़ोर्स के साथ निकले आगे। ये एग्ज़ाम्पल हम घर में भी यूज़ करते हैं, अगर हम कहीं प्लांट्स वगैरह में पानी डाल रहे होते हैं, तो हम जो पाइप यूज़ करते हैं उसको हम आगे से दबा देते हैं, जिससे कि पानी फ़ोर्स में और दूर तक जाए। तो वो काम करता है और हम ये काम कितनी देर तक, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, और वो फायर ब्रिगेड वाला 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स तक करके उसको आग बुझा के वापस चला जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर वही फायर ब्रिगेड वाला 24/7 उस मोटर को चलाते रहे और पाइप से पानी निकालते रहे तो क्या होगा? यहाँ पे एक ही चीज़ होगी, या तो वो मोटर जल जाएगा एक टाइम के बाद, या फिर वो पाइप कहीं से अगर थोड़ा वीक होगा, तो वो वहाँ से फटना स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज़ हमारी बॉडी में भी हो सकती है। ये जो हार्ट है हमारा, जो पंप कर रहा है, ये हमारा मोटर है और जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, जो आर्टरीज़ है हमारी, वो उसके लिए पाइप है। तो कई बार हार्ट फेलियर होता है इसलिए क्योंकि वो पंप करते, 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 करते नॉन-स्टॉप थक गया और इस वजह से हार्ट फेलियर के यहाँ पर एक केस बन जाता है। दूसरा, कई बार ब्रेन हैमरेज होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन हैमरेज होता है, इसका मतलब क्या कि ब्रेन की नस फट गया। क्यों क्यों फटा? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है और नॉन-स्टॉप ब्लड सप्लाई हुए जा रहा है, तो उसका भी एक रीज़न बन जाता है। तो यहीं से आप देख रहे हैं, अगर आप इसको नोटिस करेंगे कि डायबिटीज़ भी हो रहा है, हाई बीपी भी हो रहा है, माइग्रेन भी हो जा रहा है या फिर हमारा हार्ट अटैक हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें, हार्ट फेलियर की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ये एड्रेनालिन हुआ। बाकी जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, वो क्या करता है? जैसे ही कॉर्टिसोल आपके बॉडी में रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया, तो जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उससे वो डाइजेस्ट ना करके उसको एक जेल में कन्वर्ट कर देता है। तो एनर्जी के फॉर्म में आपको एनर्जी नहीं देके वो जेल बना दिया और वो जेल को क्या कर दिया, आपके विज़रल एरिया पर स्टोर कर दिया। नाउ व्हाट इज़ विज़रल एरिया? आपका जो स्टमक है। और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे लोगों की जो स्टमक का साइज़ धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने ये नोटिस किया है अपने कुछ फ्रेंड्स में, अपने कुछ लोगों में, जान-पहचान के लोगों में, 5 साल पहले और 5 साल के अभी मैं जो कंपेयर करता हूँ, लोगों में जो स्टमक था उसका, जो उसका साइज़ था, वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज स्पीड में छोटे-छोटे बच्चों के भी स्टमक का साइज़ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो स्ट्रेस के कारण जो भी खाना खा रहा है, जो भी वो फूड ले रहा है, वो जेल में कन्वर्ट होके उसके विज़रल एरिया पर स्टोर हो रहा है। तो हमारे पास वो ओबेसिटी आ रही है, वो सारी डिज़ीज़ आ रही हैं। तो एक थॉट हमारी बॉडी को अफ़ेक्ट कर रहा है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है।
तो अब यहाँ पर ये तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से हमारे पास जो नॉन स्टॉप थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को मुझे या तो कंट्रोल करना होगा, या फिर मुझे कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे एड्रेनलिन और कोर्टिसोल मुझे ना निकले, और जो ब्लड में शुगर हमारा जो रिलीज हो रहा है वो कम हो जाए। तो हम कुछ मेडिसिन वगैरह लेते हैं जिससे कि हम कम कर पाए। लेकिन जस्ट इमेजिन, आप अगर जो सिम्टम्स हैं कोर्टिसोल और शुगर जो रिलीज हो रही है उसको आप भले ही आप फोर्सफुली रोक लें कि चलो ये निकल रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन अगर रूट पे काम नहीं होगा तो ये नॉन स्टॉप निकलता चला जाएगा और हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक होती चली जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी। फिर हम स्ट्रेस को भी एक्सपीरियंस करते हैं, फिर चीज़ों में हमारा मन नहीं लगता है, और अलग अलग डिजीज, इंसोम्निया, डिप्रेशन, जितना आप नाम लेंगे उन सभी चीज़ों को लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो माई सेइंग इज वेरी सिंपल कि आप बाकी चीजें जो कर रहे हैं वो करें ही, आपके पास एक चीज आना चाहिए कि वो जो डेंजर कंसीडर कर ले रहा है माइंड, उसकी डेफिनेशन को चेंज करें आप। कि मान लेते हैं अभी आपके पास कुछ एक सडन ऐसी चीजें हो गई हैं, मान लेते हैं किसी ने आपका पैसा ले लिया और आपको रिटर्न नहीं किया, तो इसको वो डेंजर की तरह कंसीडर ना कर ले, इसको एक नॉर्मल इवेंट की तरह रखे, नॉर्मल एक एक्टिविटी हो गई, एक इंसिडेंट था, हो गया, इसको ऐसा करे। पहला। दूसरा, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप एंजाइटी को कैसे हैंडल करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एंग्जाइटी को, अगर मेरे पास एंग्जाइटी आ रही है तो मैं हैंडल इसको कैसे करूँ, अब मैं रिलीज कैसे करूँ, क्योंकि एंग्जाइटी के बाद ही तो नेक्स्ट स्टेप था जिसमें कि बॉडी आपकी सर्वाइवल मोड में जा रही है, फाइट मोड में या फ्लाइट मोड में आ रही है। तो अगर हम अपने थॉट आने के बाद जो एंग्जाइटी डेवलप हो रही है, अगर हम उसको ही हैंडल करना सीख जाते हैं, तो बाकी के सारा जो कम्युनिकेशन हुआ वो होगा ही नहीं, और हमारे पास ना ही शुगर होगा, ना ही बीपी होगी, ना ही हार्ट फेलियर्स होंगे, और बाकी जो भी डिजीज होते हैं, हमारे मेंटल डिजीज हैं, वो सारी चीज़ें होने से हम बच जाएंगे। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये होगा कैसे, मुझे करना क्या होगा इसमें। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं 30 मिनट के सेशन में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके साथ 1 to 1 मिलके अ, आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं। पहली चीज़, 1 to 1 में ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैंने आपको दे दिया है, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है जिसमें आप 1 to 1 सेट करके मेरे साथ 30 मिनट का फ्री काउंसलिंग कॉल को अटेंड करें, और मैं आपको जो एंग्जाइटी से कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप खुद से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वेरी सिंपल। एवरी डे, छोड़िए एवरी डे, इवन थ्राइस, ट्वाइस इन अ वीक आप कर ले। आप सिंपली बैठें और अपनी पूरी बॉडी को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें, जहां पर भी जो भी हो रहा है। अपने पैर के अंगूठे से, टो से स्टार्ट करें और टॉप ऑफ योर हेड, हर एक बॉडी पार्ट को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहें, और देखें कि कहाँ पर बॉडी में आपको कहीं किसी तरह की अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट, इचिंग और प्रेशर और वाइब्रेशन, किसी भी तरीके, हॉट फीलिंग, कोल्ड फीलिंग, जो भी हो रहा है उसे आप सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें। आप पाएंगे कि कई बार आपको लगेगा कि मेरे घुटने में अलग सा कुछ लग रहा है, स्टमक में कुछ घूम रहा है, हार्ट के पास कुछ हो रहा है, चेस्ट में कुछ हो रहा है, कोई श्योर नहीं है कि कहाँ पर क्या होगा। जो भी हो रहा है वही है आपकी एंजाइटी का एक सिम्टम, और उसी को आपको ठीक करना है। तो उसके लिए भी आप दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी हैं, तो इसको मुझे क्या करना है। दूसरी चीज, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें और बॉडी में कोई मूवमेंट ना करें। आप अगर कोई मूवमेंट ना करेंगे तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि बॉडी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, आपका माइंड इस तरीके से कंसीडर करेगा कि इस पे बॉडी कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना ही कोई मूवमेंट दे रही है, तो मतलब ये किसी काम का नहीं है। धीरे धीरे वो हैबिट आपकी चली जाएगी और आप नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला तो ये तरीका, दूसरा भी तरीका है आपके साथ। और अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं वेलकम करूंगा आपका, bit.ly/talk with अभी आप टाइप करेंगे अपने वेब ब्राउजर पर, डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम पर आ जाएंगे, और वहाँ पे आप अपने टाइम, अपने डेट के अकॉर्डिंग चूज करके आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वेब क्लास, कैसे हमारे थॉट्स हमारे बॉडी पर अफेक्ट डालते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज भी आ जाती है,
सो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप अपने बॉडी को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसे हेल्दी रखते हैं, अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं, जो एंग्जाइटी डेवलप होती है आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक ग्रुप। एंड अगर आपके पास कुछ एक पर्सनल क्वेश्चन भी है तो उसका भी लिंक आपके साथ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर रहा हूँ, और आप वहाँ से भी मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।